दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। दिव्यानी जो होती हैं वो अक्षरा को कहती हैं कि बेटा अब तुम ज़्यादा इधर उधर मत टहलो, आराम से बैठ जाओ। जब तुम आराम करोगी तभी तुम्हें कुछ ना कुछ जो सुकून है वो मिलेगा। जो अक्षरा होती है वो शांति से बैठ जाती हैं और नैतिक के ख्वाबों में खो जाती है। उन्हें लगता है कि नैतिक जो है वो उनके पास आ गए हैं और आके उनसे बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अक्षरा, मैं सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे फिर से जाना होगा। तभी अक्षरा जो होती है वो होश में आ जाती है, नींद से खुल जाती है। कहती है कि नहीं नैतिक, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तभी उनको पता चलता है कि नैतिक तो उनके पास आ ही नहीं है, वो सिर्फ उनका ख्वाब था। तभी वहाँ पर नमन जो होते हैं वो आते हैं। कहते हैं कि भाभी माँ, भैया की टिकट्स जो है वो नहीं हुई हैं, भैया की टिकट अब कल की होंगी, क्योंकि आज भैया को मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उधर नैतिक जो होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं। कहते हैं कि इतना टाइम तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में नहीं लगा जितना इन लोगों को देखने में लग रहा है। उधर मुस्कान जो होती है वो आलोक से बात करती है, दो प्यार की बातें करती हैं। कहती हैं कि दो प्यार करने वाले कितने अजीब होते हैं ना, कि दर्द एक को होता और परेशानी दूसरे को होती है। उधर नैतिक जो होते हैं वो अपना काम फ्री करके कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनको टिकट्स नहीं मिलती हैं। कि तभी वो भगवान से कहते हैं, भगवान ज़रूर कोई ना कोई रास्ता उन्हें दिखाते हैं। तभी एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं उदयपुर की टिकट जो है वो कैंसिल करा रहा हूँ। उधर अक्षरा को लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि भाभी माँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और नैतिक अभी तक नहीं आए हैं। तभी बाहर से अचानक से नमन आते हैं। नमन कहते हैं कि पापा, मैंने बाहर अभी सुना है कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तभी भाभी माँ कहती हैं कि बेटा जाम कहाँ है। वो कहते हैं कि ये पूछो भाभी माँ, जाम कहाँ नहीं है, पूरे शहर में जाम है और जगह जगह पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि किसी ने बोला है कि बम ब्लास्ट होने की तैयारी है, इसलिए और ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। अक्षरा जो होती है वो सिर्फ नैतिक ही कर रही होती है। नैतिक जो होते हैं वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। उनकी उदयपुर की जो फ़्लाइट होती है वो कुछ ही क्षणों में वहाँ से निकलने वाली होती है। खैर, नक्श जो होते हैं, नैतिक जो होते हैं वो फ़्लाइट से उदयपुर पहुंच जाते हैं। आके अक्षरा को फ़ोन करते हैं, लेकिन अक्षरा का फ़ोन नहीं मिलता है। फिर उसके बाद उनके राजपन्ना जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, अक्षरा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अक्षरा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो सिर्फ नैतिक ही कर रही होती है। सभी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम कहाँ किसी औरत को बात समझ में आती है। उधर अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वर्षा जो होती है बार बार फ़ोन करके मुस्कान से पता कर रही होती है। कि तभी वो दादू को और अंशुमन को वहाँ से भेज देती है। कहती है कि आप लोग प्लीज़ चले जाइए, किसी न किसी रास्ते से डॉक्टर को लेकर वहाँ पे पहुँच जाना। नैतिक जो होते हैं वो घर के थोड़े ही करीब पहुँच जाते हैं। जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उन्हें वहीं उतार देते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। खैर, नैतिक जो होते हैं वहाँ से ही पैदल की तरफ भाग लेते हैं अपने घर की तरफ को, और आके देखते हैं अक्षरा दर्द से झुलूस रही होती है। और फिर उसके बाद वो आवाज़ लगाते हैं। कहते हैं कि अक्षरा। जैसे अक्षरा नैतिक को देखती है कि उसे एकदम जान में जान आ जाती है, और फिर नैतिक कह के उसका हक कर लेती है। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अक्षरा, सही है ना कि मैं अच्छे टाइम पर आ गए, बेबी के आने से पहले ही, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। तभी उनकी सासू माँ जो होती हैं राशिबन, वो कहती हैं कि जमाई साहब प्लीज़ किसी डॉक्टर का इंतज़ाम करो ना, कि डॉक्टर यहाँ पर आ जाए। लेकिन डॉक्टर कैसे आएगी, क्योंकि चारों तरफ तो जाम ही जाम है, एम्बुलेंस भी नहीं आती है। परिवार वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन नैतिक से अक्षरा की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। वो कहते हैं कि भाभी माँ, आप तो वैद हो ना, बच्चा आप घर पर ही पैदा करो। लेकिन भाभी माँ मना करती है। कहती हैं कि नैतिक, ये काम तो मैंने बहुत पहले से छोड़ दिया था, अब कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन नैतिक के बार बार कहने पर जो दिव्यानी होती हैं वो बच्चा करने के लिए तैयार हो जाती है। कहती हैं कि ठीक है, लेकिन राशिबन के मन में कोई डाउट रहता है। कहती हैं कि नहीं, हम डॉक्टर का इंतज़ार भी तो कर सकते हैं। लेकिन नैतिक मना कर देते हैं। कहते हैं कि जिसकी 3 माह हो, भला उस बच्ची को क्या होगा। ये लोग अक्षरा को रूम में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर नैतिक जो होते हैं भाभी माँ उनसे कहते हैं कि बेटा अब तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है। नैतिक जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। दिव्यानी जो होती है वो पूरी तैयारी में लग जाती है। किसी से नैपकिन मंगाती है, किसी से कैंची मंगाती है, किसी से कुछ। खैर, वो बच्चे को डिलीवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। नैतिक के मन में डर रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, फिर भी वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही नैतिक बाहर आते हैं कि अक्षरा जो होती हैं वो अपनी माँ चिल्लाने लगती है। उनकी माँ कहती है कि बच्ची, मैं तेरे पास ही तो हूँ और तू थोड़ा सा दर्द तो सहन कर। दिव्यानी जो होती हैं वो बच्चे को घर पर ही डिलीवर कर देती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। जो बच्चा होता है वो अचानक से एकदम चुप रहता है, रोता नहीं, रोने की आवाज़ नहीं आती है। इस बात को लेकर घर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हम डॉक्टर के पास जाएँ तो जाएँ कैसे। वीडियो अच्छा लाइक करें।